नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले हो रही हलचल के बारे में। जी हां, चिराग पासवान कहीं ना कहीं अब काफी बेचैन दिखाई दे रहे हैं। जब से पशुपति पारस अमित शाह से मुलाकात करके आते हैं, तब से कहीं ना कहीं बिहार के सियासी हलचल बढ़ चुकी है। उसमें कई बड़े बदलाव भी देखे जा रहे हैं। जी हां, आपको बताएं, पशुपति पारस को बीते लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया था और चिराग पासवान को आगे किया गया था। लेकिन अब मंजर बदलता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में कुछ अलग खेल होने की कोशिश करने की कोशिश की जा रही है। जी हां, चिराग पासवान जिस तरीके से मुखर होकर अपनी पार्टी के खिलाफ ही बोलते हुए नजर आए थे, बगावती सुर अपनाते हुए नजर आए थे, जिसमें अगर देखा जाए तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर कहीं ना कहीं चिराग पासवान मुखर होते हैं। उसके बाद वो रुकते नहीं है। लगातार जातीय जनगणना, आरक्षण के मुद्दे पर, भारत बंद के मुद्दे पर, लेटरल एंट्री के मुद्दे पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान मुखरता के साथ अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी उनको दरकिनार करने की तैयारी कर लेती है, वो भी पशुपति पारस के माध्यम से। जी हां, प्रिंस राज और पशुपति पारस जिस तरीके से अमित शाह से मुलाकात करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में एक अलग उफान देखने को मिलता है। नीतीश कुमार एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने का प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास रखना चाहते हैं। वहीं चिराग पासवान भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित है और कैबिनेट में उनको हालांकि मंत्री पद मिलने के बाद भी चिराग पासवान की जो मनसा है, जो लालसा है, वो कहीं ना कहीं बिहार के सीएम पद पर बनी हुई है। लेकिन क्या ये मनसा पूरी होती हुई नजर आएगी या पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी एक अलग मौका देते हुए नजर आ सकती है? ये बात इसलिए निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान जिस मुखरता के साथ अपनी बात रख रहे हैं और पार्टी से बगावती सुर अपना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है, ऐसे विवादित बयान देने वाले को, कहीं ना कहीं पार्टी से बगावत करने वालों को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दरकिनार किया है। चाहे उसमें रमेश विदुड़ी का नाम ले लीजिए, साध्वी प्रज्ञा का नाम ले लीजिए, या फिर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें बृजभूषण शरण सिंह, ऐसे तमाम कई नाम हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर दिया। वरुण गांधी जैसे बड़े चेहरे को भी भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया था, क्योंकि ये पार्टी के खिलाफ खुलकर बगावत करते हुए नजर आए थे, बोलते हुए नजर आए थे। वही कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी गलती कर रहे हैं। पशुपति पारस को बड़ा मौका, बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी देने के फिराक में है। खबरें तो यहां तक निकल कर आई थी कि अब पशुपति पारस को उपराज्यपाल का दर्जा दिया जाएगा, उपराज्यपाल बना दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि 243 सीटों पर आने वाले दिनों में पशुपति पारस ने ऐलान कर दिया है कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने की कोशिश करेंगे। और जाहिर तौर पर अगर वो ज्यादा सीटें निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं खोया हुआ जो एक कद है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में उनका बढ़ता हुआ नजर आएगा। शायद यही कारण है कि पशुपति पारस पहले इन हलचलों के बीच में ठहरते हैं, उसके बाद इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं और उनकी पूछ कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटेजी देखकर अमित शाह को भी बुलाने के लिए, मिलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शायद यही कारण है कि अब चिराग पासवान के लिए इतना आसान नहीं होगा बिहार की राजनीति में ताल ठोकना, क्योंकि इस बार 5 की 5 सीटें भले ही चिराग पासवान निकालते हुए लेकर आते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनके बगावती बयान कहीं ना कहीं पूरे समीकरण को बदलते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में भाजपा के मन में भी उन्होंने कहीं ना कहीं एक डर बिठा दिया है कि चिराग पासवान या कोई भी नेता सत्ता के लालच में किसी भी तरीके से पलट सकता है, बदल सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक सेफ साइड की तरफ से की तरह कहीं ना कहीं पशुपति पारस को इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बिहार के सियासत किस ओर मोड़ लेती है। चाचा भतीजे की ये जोड़ी किस तरीके से आने वाले दिनों में रंग दिखाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है बिहार की राजनीति को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।